नमस्कार। मैं कविताओं के रंग लता नवल मंच से इंदु दीवान गुरुग्राम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि आज नया साल कैसे बोला मैंने। तो आज हमारा हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है। हम लोग बहुत सालों से अंग्रेजों के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाते आ रहे थे, पर भाइयों बहनों याद रखो, हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो चुके हैं। अब हमको अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म के रीति रिवाजों को मनाना है, गले लगाना है और अपने आने वाली संतान को इसको धरोहर के रूप में देना है कि क्या हमारे रीति हैं, क्या रिवाज हैं, क्या धर्म है, क्या संस्कृति है। तो हमारा नववर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र मास की प्रतिपदा पे, शुक्ल पक्ष पे, जब पहला चैत्र मास का नवरात्र आता है। चैत्र मास के नवरात्र से ही हम अपना नववर्ष क्यों मनाते हैं, इसके कई एक पौराणिक और ऐतिहासिक कारण है। पौराणिक कारण ये है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। पृथ्वी की रचना इसी दिन हुई थी। इसी दिन रिद्धि सिद्धि की दात्री माता के नवरात्रों की शुरुआत होती है, इसलिए भी हम ये मनाते हैं। प्रभु राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव का भी जन्मदिन हुआ था, इसलिए हम इसको मनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आज के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन के हुड़ों को परास्त कर इस दिन उनको आजादी दिलाई थी। विक्रमादित्य के नाम से ही हम ये नववर्ष मनाते हैं, विक्रमादित्य संवत मनाते हैं। ईसा से 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य का राज था, जो एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रतापी राजा थे। उन्होंने हमारे देश में हमारी संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार किया, लोगों को बहुत अच्छे से रखा, बहुत उसके चर्चे हैं। विक्रमादित्य को याद करके विक्रम संवत, इसीलिए विक्रम संवत भी इसको कहते हैं। इसका प्राकृतिक महत्व क्या है? बसंत ऋतु बीत चुकी है, फाल्गुन का महीना बीत चुका है, सब तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, फूल पत्ती सब है। सब तरफ इन दिनों में किसान अपनी फसलों को बोआई करके फ्री हो चुके हैं। कटाई करने का समय है, उनका मन हर्ष से प्रफुल्लित है। बैसाख आने वाला है। बैसाख में गेहूं की कटाई होती है, जो हमारे देश की प्रमुख फसल है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का यह अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसलिए और हम नववर्ष को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जानते हैं। युगादि के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में इसको उगादि कहते हैं। सिंधियों के गुरु झूलेलाल का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता था, इसलिए आज वो भी नववर्ष मनाते हैं। अब बात होती है कि हम इस नववर्ष को कैसे मनाएं। अंग्रेज तो अपने जमाने के हैं, वो अपने देश की संस्कृति बनाते हैं, केक बनाते हैं, काटते हैं, फूकते हैं। हमारी संस्कृति में केक काटना और फूकना नहीं है। केक को काट के जब हम फूकते हैं तो हमारे जीवाणु उसमें जाते हैं और वो जूठा हो जाता है। जूठा चीज हम देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते। इस दिन हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए, हलवा बनाना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, अपने घर के ऊपर नारंगी रंग की पताका लहरानी चाहिए, एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अपने अपने घरों के बाहर पत्ते लगाएं, वंदनवार लगाएं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, प्रतियोगिताएं करें, अपने देश की संस्कृति को बढ़ाएं, तभी हम अपना नववर्ष बहुत अच्छे से मना सकते हैं। नवरात्रों के दिन है और नवरात्रों के दिन में हम लोग सब लोग फलाहार करते हैं। इसके पीछे भी कारण है फलाहार करने के पीछे, क्योंकि मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है। हमारे शरीर में भी मौसम का परिवर्तन है, बाहर भी परिवर्तन है। रोग भोग इस वक्त बहुत ज्यादा होते हैं। फलाहार करने से हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहता है और हम निरोग रहते हैं। ये भी एक कारण है, इसलिए हम नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष के लिए एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नववर्ष आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को आगे लेकर जाएंगे। अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, रिद्धि सिद्धि दाती तू अपना हमारा ख्याल रख, हमको दान दे, प्रतिदान दे, हमको ज्ञान दे, अभिमान दे। हम आपके बच्चे हैं, आज हम उनसे यही दुआ मांगते हैं। धन्यवाद।